एक तो मोटापा हमने देखा है कि एक हेड टू टो लोग फूल जाते हैं, मोटापा हुँ, आता है, आपका पूरी बॉडी एक प्रोपोर्शन में आपको लगता है कि आपने वेट अपना गेन हुँ, किया हुआ है। अब कुछ वो मर्द हज़रात या कुछ वो औरतें जो गुब्बारे जैसा पेट जिनका बढ़ जाता हुँ। है या बहुत एब्नॉर्मल लग रहा होता है, बहुत सारे मर्द हज़रात में, ये मर्दों में कोई हार्मोनल चेंजेज़ होता है, बैठकर काम करना होता है या क्योंकि वो नॉर्मल बैठ के भी जो लोग काम करते हैं शायद इस तरह से हुँ। नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स होती हैं या क्या होता है और उसको हमने फिर रिकवर कैसे करना है वो आपने रेमेडी के साथ बताना है। हर किसी के फैट डिपॉज़िट होने का तरीका बॉडी में ना थोड़ा मुख्तलिफ होता है। नॉर्मली जो मेन होते हैं ना, मर्द हज़रात, उनका जो ये हिस्सा है ना, वो गोलाई में आ जाता है। फीमेल का वेस्ट डाउन ज़्यादा आना शुरू होता है, ठीक। ठीक है, यूजुअली। और आपने देखा होगा फीमेल्स में हिप्स का चौड़े होना और थाइज़ का थिक हो जाना, बहुत ज़्यादा वहाँ फैट आ जाना। पेट की गोलाई तो दोनों में होती है। हुँ, ये हो जाना, ये बहुत कॉमन है क्योंकि देखें यहाँ ये वहाँ वहाँ डिपॉज़िट होगा आपका फैट, जहाँ लाने फैट, आसान अल्फाज़ में बताएँ तो फैट पॉकेट से दराज़ बनाए हुए हैं, हुँ, एक्स्ट्रा फैट के। तो बॉडी में भी आपके एक्स्ट्रा फैट आपने खाया, जितना बॉडी को चाहिए था बॉडी ने ले लिया, अब बॉडी कह रही है ओके मैं इसके साथ क्या करूँ? अब उसको वो हुँ, जगह-जगह डालना शुरू कर देगी। तो मर्दों में नॉर्मल ये हिस्सा होता है जो बहुत गुलाय में और गुब्बारे की तरह आपको नज़र आएगा, फीमेल्स में वेस्ट बिलो। ठीक। अच्छा, अब इसके लिए करना क्या होता है? अगर हम स्टेप वाइज़ ही बात करें ना, बजाय इसके कि आप जाकर कोई दवाइयाँ खाना शुरू कर दें और आप परेशान हो जाए कि हाय अल्लाह पता नहीं मैं क्या करूँ? सिंपल आपने ये करना है, आपने घड़ी लगा लिया, स्मार्ट वॉच लगाएँ हुँ, और उस दिन के नॉर्मल एक अपना नॉर्मल दिन गुज़ारें जिस तरह आप गुज़ारते हैं। अपना ज़रा स्टेप काउंट देखिएगा। मैंने करवा के देखा हुआ है, बड़ी मुश्किल नबिया 1000 से ऊपर स्टेप नहीं होता किसी का, मतलब चल ही नहीं रहे। हम ना च 1000 का मतलब ये है कि उठ के मैं बाथरूम चली गई हूँ, बाथरूम से मैं किचन में, हुँ, किचन से मैंने शायद ट्रे रखने गई थी, मैं वापस आई हूँ, बेड पे बैठ गई हूँ, मैं दिन मेरा खत्म हो गया। हुँ, सो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, बिल्कुल बेड पे लेटे रहना, सोफ़े पे लेटे रहना, डेस्क जॉब होना, अब तो हुँ, ख़वातीन भी माशाल्लाह वर्किंग वुमेन हैं, मेन हुँ, हैं, क्या करते हैं हम ऑफिस जाके बैठ जाते हैं। हमारी कोई ऐसी जॉब्स नहीं पाकिस्तान में जिसमें बहुत आपको चलना फिरना पड़ रहा है। हुँ, सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से हमारी जो फूड है उस हिसाब से ज़्यादा है। मतलब अगर एक ग्लास के अंदर 250 ml डालने की कैपेसिटी है, हम उसमें 300 डाल रहे हैं। हुँ, 300 डाले कह रहे हैं कि ग्लास लीक क्यों हो रहा है? हुँ, सो बॉडी हमारी लीक नहीं करती, वो स्टोर करती है। हुँ, सो अगर आपका पेट का मोटापा है, स्पेसिफिकली पेट का मोटापा है, तो आपने ध्यान रखना है कि इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक्स्ट्रा खा रहे हो। हुँ, बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा नहीं खा रहे, हम तो जितना खाते हैं उसके बाद ही वीकनेस होती है। हुँ, वीकनेस का मतलब ये है कि आप खा एक्स्ट्रा रहे थे पर क्वालिटी का नहीं खा रहे नहीं थे। खा रहे थे। हम ये चीज़ें बहुत मिक्स करते हैं आपस में। हुँ, डाइटिंग करनी शुरू करेंगे तो वीकनेस शुरू हो हुँ, जाएगी। वीकनेस अगर आपने डायटीशियंस डाइट प्लान लिया या खुद थोड़ा समझ-बूझ के बनाया हुआ है, हुँ, तो एक अच्छी डाइट प्लान में कभी भी वीकनेस नहीं नहीं हो होगी, सकती, बल्कि आप क्योंकि यू विल फील मोर मोर एक्टिव। एनर्जेटिक यस। एंड मोर एक्टिव बिकॉज़ न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड हुँ, होंगे। हम नॉर्मल अच्छा खाना जिसको हम कहते हैं घर हुँ, का अच्छा खाना, वो खा के भी वीकनेस का रीज़न ही ये है कि हमारा सिंपल फ़ोकस अजीब-सा रोटी सालन, रोटी सालन, रोटी सालन हुँ, पे सुबह, दोपहर, शाम ये चल रहा है। रोटी में सिंपल से कार्ब्स आपको मिल रहे हैं, सालन से कि पता नहीं किस तरह का बन हुँ, रहा है, तड़के लगे हुए हैं, डीप फ्राइड है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो हमें इसलिए तवानाई नहीं मिल पा रही। इसलिए ज़्यादा इसलिए मत खाएँ, ये ऑफ़िस वाले जो है लोग हैं जिनकी जॉब्स होती हैं, उनसे मैंने बहुत रीज़न सुना है कि हम ज़्यादा इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें वीकनेस होती है। वीकनेस में ज़्यादा नहीं खाते होते, हुँ, अपनी डाइट रीवैल्यूएट करते हैं कि हो सकता है मैं न्यूट्रिएंट्स से ठीक ना ले रहा हूँ। मैंने ऐज के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। यूनिवर्सिटी जो जाने वाला बच्चा है जिसका चलना-फिरना ज़्यादा है, प्रोटीन ही लेगा तो मसला है। मैं यहाँ पे एक सवाल जी, जी। रखना चाहूँगी कि हमने बचपन से सुना कि नाश्ते की जो अहमियत है हुँ, वो बहुत ज़्यादा है और अब हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं कि वो मर्द हजरात जिनकी 9 to 5 8 to 4 जॉब है जिनको बैठना है काम करना है वो नाश्ता करके जाएंगे ऑब्वियसली नहीं तो बाहर का कुछ गंदमला खाएंगे बिल्कुल। तो नाश्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हुँ, जिन बच्चों ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है सुबह जाना है उनके लिए नाश्ता इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने कहीं पे भी नहीं जाना और हुँ, कोई काम भी नहीं करना, हुँ, वो घर में है हुँ, और वो प्रॉपर नाश्ता भी कर रहे हैं हुँ, और नाश्ते के कुछ ही गैप के बाद हुँ, 2-3 घंटों के बाद लंच की बारी आ गई है। तो क्या ऐसे लोगों को नाश्ता करना चाहिए? क्योंकि ये अभी वो वाला टाइम है जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बहुत बात करते हैं कि हुँ। फास्टिंग के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप घर में हैं लेकिन नाश्ता आप इतने जोशो-खरोश के साथ कर रहे हैं, तो उसका आपको फ़ायदा ही उल्टा नुकसान है। देखिए, पता है क्या, सिंपल सी चीज़ है कि आप उतना खाएँ जितना आप चल फिर सकते हैं और आपको पता हुँ, है मैं इतना चल फिर रहा हूँ। अच्छा, आपकी बॉडी ना आपको खुद ही बता देती है कि भई अब
ये जो अभी नेक्स्ट फूड है, मैं भूख से खा रही हूँ या मैं आदत से खा रही हूँ। जब तक आपको पेट में एम्प्टीनेस की फीलिंग ना आए तो दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। सबसे आसान तरीका ये होता है कि अपना एक टाइम टेबल बनाए कि मैंने इतने टाइम पे ही खाना, वरना मैं नहीं खाना। और एक खाने से दूसरे खाने के बीच खुदारा कम से कम 4 घंटे का गैप डालें। उससे पहले बॉडी, क्योंकि 4 घंटा इज अ वेरी डिसेंट टाइम, ना इसमें आप बहुत हैवी फील करते हो ना बहुत लाइट फील करते हो कि पेट में गुड़गुड़ी आवाजें आ रही हैं, मुझे बस हॉल उठ रहे हैं कि हाय ला मुझे खाना एक गिला चाहिए। अगर आपका मील, लेट्स से नाश्ता अच्छा बैलेंस्ड है तो आपको 4 घंटे से पहले भूख लगेगी ही नहीं। आपका खाना इम्बैलेंस, हम उसे कहेंगे ब्रेड के साथ चाय पी लेना, ये तो 2 घंटे बाद भूख लगाएगा। कार्ब से ऐसे निकल के भाग गए, प्रोटीन कहाँ पे थी, हेल्दी फैट कहाँ पे था इसमें, राइट। अब आपने कहा कि जो खवातीन घर में होती हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं खवातीन कहती हैं कि हम सुबह बच्चों को तैयार करने के लिए उठते हैं, हम उनके साथ नाश्ता करते हैं, हम सो जाते हैं। अब खाना खा के फ़ौरन से लेट जाना ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उनको मैं कहती होती हूँ कि ये नाश्ता छोड़ दें आप। अब जब आप प्रॉपर उठेंगी ना, जब आप चलेंगी फिरेंगी भी, आप उस वक्त नाश्ता करें, उस टाइम पे पानी शानी पिए, सो जाए, इतना फीलिंग होगा बॉडी को आप आदतन खा रही हैं और बाकी चीज़ ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ ये जो मैंने कहा कि ये हमने एक चीज बनाई हुई कि हमने 3 से 4 टाइम खाना खाना ही खाना है, बीच में स्नैक भी डालना, चलना फिरना मेरा बिल्कुल नहीं है, पर मुझे 2 टाइम स्नैक भी चाहिए और मुझे 3 टाइम खाना भी चाहिए। बॉडी ना आदत जिस भी चीज को बना लेती है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि आप खाना खा के उल्टी आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। बॉडी को आप ज्यादा खाने की आदत डाल दो, ज्यादा खा लेगी। डाइटिंग वाले कम खाना शुरू करते हैं ना, हो जाता है वजन कम, उनका 20-20, 25-25, 40-40 केजी कम हो जाते हैं, वही वाली रूटीन ठीक करके, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल में चलना फिरना कम है, आप चलना चाह भी रहे हो, आप नहीं चल पा रहे, लेट्स से आप सुन रहे पॉडकास्ट, आप कहते हो नहीं मैं तो चल नहीं पाती, मेरी ये कंस्ट्रेंट या फलाना इशू जिसकी वजह से, आप खाना आप टाइमिंग्स जो है खाने की 4 घंटे अपार्ट ही, पर कोशिश करें ये स्नैक्स निकालें सबसे पहले, उसके बाद भी लूज नहीं हो पा रहा, फिर आप मील्स अपने 2 या 3 कर लें। इवन 2 मील्स ही फुल वेल बैलेंस, 2 मील्स विद गुड प्रोटीन एंड फैट, 2 मील्स ही बहुत होते हैं।